नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी जिले के उनके पैतृक गांव उलीहातू में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। भैया दूज के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद श्रद्धालु 6 माह तक बाबा केदार की उखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ओम केदार की भोग मूर्ति इसी मंदिर में शीतकाल में स्थापित की जाती है। भगवान केदार की पालकी को उनके शीतकालीन निवास उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर ले जाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दतिया पहुंचे, जहां अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया विधायक नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में दतिया के किला चौक पर आम सभा को संबोधित किया। आम सभा से पहले गृह मंत्री का नरोत्तम मिश्रा ने गदा भेंट कर स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 35A हटने से पहले राहुल गांधी कहते हैं मत हटाओ नहीं तो खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन मैंने हटाई तो एक कंकड़ भी नहीं फेंका गया। साल में शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ का बजट। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट सिर्फ 1,000 करोड़ का था, उससे बढ़ाकर 65,000 करोड़ का करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेडिकल में पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 620 सीटें थी। आज 18 साल के भाजपा शासन के बाद 620 के बनाम 4,000 मेडिकल की सीट है और बच्चे डॉक्टर बनकर मां पीताम्बरा का दरबार, बाबा महाकाल का लोग, कई सारे महेश्वर धाम, कई सारे यात्रा धाम होने के बावजूद पर्यटकों की संख्या 64 लाख थी। आज पर्यटकों की संख्या भाजपा के शासन में 64 लाख से बढ़कर 9 करोड़ हो गई। और अभी अभी मोदी जी चीते छोड़कर गए हैं। सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर के लोग चीते देखने के लिए आ रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी भी मध्य प्रदेश का भला नहीं किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं। हमारा रिपोर्ट कार्ड रखा तब से कमलनाथ जवाब नहीं देते हैं। खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा सुन लो, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में सीएए के बिल को पास करा। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने
मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारी अपनी हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर ढेर सारे बच्चों को आगे का रास्ता ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, परंतु उन्होंने न मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया न देश के विकास। आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि गैस के सिलेंडर का दाम जो भी हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक बयान में पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी रमन सिंह, अजीत पवार और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर ले। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके बाद बात करें। वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में करोड़ों रुपए खाने वाले की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने को तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में अब कमल खिलने की तैयारी है। सबको शुभकामना, बधाई। और कल गोवर्धन पूजा है, कुछ जगह आज मना रहे हैं, कल कुछ लोग मना रहे हैं। आज मैंने अपने गौशाला में जाके गाय को बढ़िया से खिचड़ी भी खिलाया और उसके बाद गौरा गौरी पूजा में शामिल हुआ और वहाँ सोटे भी खाए कुमारी अर्जनगिरी में, और उसके बाद अब जा रहा हूँ। थैंक यू। सर, पीएम मोदी जी का सभा चल रहा है मुंगेली में, वहाँ वो कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन के बाद ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस जा रही है और वो करप्ट लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। काउंटडाउन शुरू। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात कर। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी चुनावी दौरे पे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कुलासर विधानसभा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी महेंद्र राम सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि पिछले 12 दिनों में सिंधिया ने पूरे मध्य प्रदेश में 60 से भी अधिक जनसभाएं की हैं। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस भाजपा का कार्यकर्ता हूं जिसकी नींव मेरी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने रखी थी, जिसका मार्गदर्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिस भाजपा के रोम रोम में मां भारती बसती है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार ने विकास का एक लापता मॉडल शुरू किया, जिसमें घर, बिजली, पानी, अनाज, हर सुविधा लापता थी। और आज जब चुनाव का समय आया तो यह लोग विदेशी पक्षी की तरह ठंड में अपना बसेरा करने यहाँ आ गए हैं। इन लोगों ने जनता के लिए कभी काम नहीं किया, न कभी करेंगे। इनका मकसद हमेशा कुर्सी रही है, पर भाजपा का लक्ष्य रहा है जनता का विकास। इस क्षेत्र को एक ऐसा सच्चा, सुंदर और नेक जनसेवक दिया था। एक ऐसा सच्चा, सुंदर और नेक जनसेवक जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच केवल अपनी जनता के प्रति और अपने क्षेत्र के विकास और प्रगति के प्रति थी, वो मेरे राम सिंह यादव थे। जिंदगी में जिस सफर पे हम चलते हैं, उस सफर पे
कई लोगों से हमारी मुलाकात होती है, कई लोगों के साथ अनुभव हम बटोरते हैं, कुछ मीठे कुछ खट्टे। और मैं दावे से कह सकता हूं कि केवल मेरी कोलारस नहीं लेकिन समूचे शिवपुरी की जनता जिन जिन का अनुभव मेरे राम सिंह यादव जी के साथ रहा वो केवल मीठा नहीं, इरादे के पक्के, वचन के पत्ते पक्के। आज जिंदगी में वचन का पक्का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। और आज आपके सामने उनका ही खून, उनका सुपुत्र लापता वाली सरकार के नुमाइंदे वाला नहीं आपसे और मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि 2003 के पहले क्या स्थिति थी, हमारे 30% मतदाताओं का उस समय जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने लापता सरकार का कभी अनुभव ही नहीं किया है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं, बिजली नाम की कोई चीज नहीं। 130 करोड़ का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मैं लेके आया था। एक एक गांव में खंबा मैंने ऐसे दी, जो ये खंबा है ना, ये ऐसा खंबा मैंने गाड़ा है, ऐसा तार मैंने लगवाया है एक एक गांव में, एक एक डीपी लगवाई, एक एक ट्रांसफार्मर लगवाया। और एक ब्लॉक में केवल एक सब स्टेशन लगना चाहिए, लेकिन कोलारस के साथ तो मैं क्या करूं, आप लोगों की तो जादू है मेरे सिर की। और कोलारस में अटलपुर, रामगढ़, खरे, सेसाई, किलावनी, एलवारा, मड़वासा, 7 सब स्टेशन आप लोगों के लिए हमने लगवाए। आ जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। जब ज्योतिरादित्य है तो ज्योति का प्रकाश तो जरूर आएगा। पानी की स्थिति, विकास की तो महाराज ने जड़ी लगाई है, पर परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि जब पार्टी बदली जब ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। पानी की स्थिति, 55 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल इस राज्य में रहा है। मुझे बताओ, एक तालाब बनाया, एक टंकी बनाई, मणिखेड़ा बांध भी बड़े महाराज ने बनाया। जितने भी बांध कोलारस में सब सिंधिया परिवार के माधव महाराज ने बनवाए थे। और जब जिम्मेदारी मुझे दी गई तब सुनाज और गुरेला का बांध मैंने बना के आप लोगों को तालाब बना के दिया। जिसके पास घर नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उस लाडली लक्ष्मी को घर दिया जाएगा। और जितनी लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश में है और जितनी उज्ज्वला महिलाएं मेरे मध्य प्रदेश में है, 1,37,00,000 लाडली बहना और 82 लाख उज्ज्वला बहना, उन सारे के सारों को गैस का सिलेंडर 450 रुपए पे दिया। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? अरे खतौरा की ताली थोड़ी है, खतौरा की ताली चाहिए। मेरे किसानों के लिए सरकार आपका आशीर्वाद जब बहन यादव के साथ रहेगा, और चुनाव के बाद भी ऐसे ही झुक के रहने का। मैं सब अभी सुना रहा ताकि आप सब मेरे गवाह हो। ठाणे नहीं रहने का, ऐसे ही रहने का। हाँ, अभी 17 तारीख तक ठाणे रहने का है। नींद भी आएगी तो खड़े रह के सोने का है, बैठना नहीं है। प्रत्याशी बैठ नहीं सकता। चुनाव के बाद ऐसे ही रहने का जनता के सामने। हाँ,
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भटिंडा के अजीत रोड पर दिन दहाड़े आधा दर्जन के करीब लोगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ियों से हमला बोल दिया, जिसमें युवक का काफी चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। पीड़ित ने बताया कि चक फतेह सिंह वाला गांव से भटिंडा टैटू बनवाने के लिए आया था और बर्गर खा रहा था तो अचानक 4-5 लोगों ने हमला कर दिया। उसने कहा कि कुछ समय पहले हमारी किसी मामले को लेकर विवाद हुआ था। दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो भी आरोपी होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। ਅੱਜ ਸਹਾਰਾ ਕਲਟੋਰਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੜਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਗਏ ਆ, ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਮਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ। उधर समराला में सरहिंद नहर के किनारे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भट्ठा मजदूर योगेश और सुनील की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार योगेश, सुनील और उसका एक साथी बाइक पर सवार होकर बस्सी गुजरान स्थित अपने भट्ठे पर जा रहे थे कि रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो सभी सड़क पर गिर गए। इस हादसे में योगेश और सुनील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी, जिसकी पहचान नहीं हो सकी, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए समराला अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष भिंडर सिंह खंगूड़ा मौके पर पहुंचे और मृतकों की जेब से मिले मोबाइल फोन से उनके नाम की पहचान हो सकी। ਸਾਨੂੰ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਗੜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੂਹਰੋਂ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੁਗੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੈਸੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੰਫਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ 108 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਟ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, 2 ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਬਸੀ ਪੱਠੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸੀ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਸੀ ਪੱਠੇ ਦੀ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर के चांदपुर में परमिशन के उल्लंघन में 2 डंपर एक जेसीबी को पकड़कर बंद कर दिया गया। एसडीएम नूरपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में मिट्टी के खनन में डंपर लगे हुए थे। एसडीएम ने मौके पर छापा मारा, जिसके बाद खनन के काम में लगे लोग भाग गए। अधिकारियों ने 2 डंपर एक जेसीबी मशीन को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। बताया गया कि सशर्त परमिशन दी गई थी, लेकिन शर्त का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। मामले में सीओ चांदपुर सर्वम सिंह ने बताया कि 2 डंपर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा गया है। इन पर परमिशन तो थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट खनन अधिकारी को भेज दी गई है। कन्नौज में तेज रफ्तार डीसीएम ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं एक मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा तिरवा कस्बे के इंद्रगढ़ तिराहे के पास हुआ। मिर्जापुर विंध्याचल थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गया जब आजमगढ़ से विंध्याचल दर्शन कराने श्रद्धालुओं को लेकर आया ड्राइवर डूब गया। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से आनन फानन में विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला मंडलीय अस्पताल के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक आजमगढ़ के हरिया गांव का रहने वाला था। अपने गांव के लोटन प्रजापति के परिवार को सोमवार को गाड़ी से लेकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन कराने आया हुआ था। रात में विंध्याचल के एक धर्मशाला में रुका हुआ था। मंगलवार की सुबह मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के पहले प्रजापति परिवार के साथ ड्राइवर भी अखाड़ा घाट स्नान करने चला गया। इस दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गया। ड्राइवर की मौत से श्रद्धालुओं में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विंध्याचल थाना क्षेत्र में अखाड़ा घाट एक दर्शनार्थी रामजन्म यादव सनाफ अंगद यादव एक 36 वर्ष, ये हरैया थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के रहने वाले थे। अखाड़ा घाट में नहा रहे थे। वहां इनकी सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। बाद में पता चला कि वहां पानी लगभग घुटने से ऊपर था, 3 फुट या लगभग 2.5-3 फुट था। तो वो जहां डूबा है वहां पानी कम था। हो सकता है किसी बीमारी के कारण उनकी डूबने से मृत्यु हुई हो। अभी मृत्यु का पूर्ण कारण स्पष्ट नहीं है। हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है। उधर रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ। इस दौरान महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के महाखेड़ा गांव का है। उधर रायबरेली में ही एक महिला ने घर के अंदर पंखे से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला खीरो थाना क्षेत्र के शिवपुर मजरे हुसैनेवाद गांव का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद 30 वर्षीय महिला ने घर के अंदर पंखे से साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। उस वक्त घर में कोई नहीं था। मृतका का पति अपने कपड़े की दुकान में था, वहीं सास ससुर दवा लेने गए हुए थे। मृतका की 7 वर्षीय बेटी नंदिनी घर के बाहर खेल रही थी। मृतका के ससुर जब दवा लेकर घर आए तो देखा कि मृतका के कमरे का दरवाजा बंद था। खिड़की से देखा तो मृतका फांसी के फंदे से लटक रही थी। इसकी जानकारी मृतका के ससुर ने उसके पति को दी। वहीं मृतका के पति प्रवीण कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, जिसकी दवा अस्पताल से चल रही थी। वहीं पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दीपावली के दिन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी को लेकर किए गए ट्वीट के बाद राजनीतिक भूचाल जोरों पर है। स्वामी के बयान के बाद एमपी विधानसभा चुनाव में जोर शोर से जुटी समाजवादी पार्टी की तैयारियों को झटका भी लगा है। समाजवादी पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने अपने ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए जाते समय मनोज पांडे ने दीपावली के समय स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी के ऊपर दिए बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। उन्होंने कहा कि ये बयान पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी के कई बड़े नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बकवास बताते हुए मनोज पांडे ने कहा कि कोई बयान हो तो उनका प्रति उत्तर दिया जाता है, बकवास का आखिर क्या उत्तर दिया जाए।
ये तो उनको सवाल करना चाहिए। सिंदूर लगाना भी सनातन है, दीपावली मनाना भी सनातन है, दीप जलाना भी सनातन है। ये तो उनको पूछना चाहिए कि वो उसको मान नहीं है, बेटी मान नहीं है, पिता नहीं मान नहीं है। पहले सबसे पहले तो आदमी को घर से समझा करके चलना चाहिए। ये अलग बात है कि कोई किसी धर्म को मानता है और किसी धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन भारत में किसी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। मुद्दे उससे बड़े हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज प्रदेश में क्या स्थिति है, आज उस पर नहीं लोग बोलते हैं। हापुड़ में सुरक्षा के मद्देनजर सीओ ट्रैफिक वरुण मिश्रा और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए। आपको बता दें कि देहात थाना क्षेत्र अनाज मंडी के पास गढ़गंगा स्नान सहित आने जाने वाले गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक सीओ वरुण मिश्रा और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अमित कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई। वहीं सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि यह अभियान लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिससे रात के अंधेरे में आने जाने वाले गाड़ियों को काफ़ी राहत मिलेगी और रात के समय में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रात को बिना रिफ्लेक्टर टेप वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इसलिए रिफ्लेक्टर टेप लगने से सड़क दुर्घटना होने से बचेगी। वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मुस्करा थाना क्षेत्र के बंडवा गांव से है, जहां दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान की लड़कियों ने जमकर लाठियां भांजी। आधा दर्जन लोगों ने एक पक्ष को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। इस दौरान पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।